सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत। अध्याय 1। सुलेमान का गीतों का गीत। ओह, वह अपने मुख के चुंबनों से मेरा चुंबन करे, क्योंकि तुम्हारा प्यार अंगूरी से भी अधिक आह्लादक है। तुम्हारे इत्रों की महक सुखद है। तुम्हारा नाम फैलने वाली सुगंध के सदृश है, इसलिए कुमारियाँ तुमसे प्रेम करती हैं। मुझे अपने साथ ले चलो, हम भाग जाएं। राजा, मुझे अपने कक्ष में ले जाओ। हम तुम में आनंद और उल्लास मनाएं। हम अंगूरी से भी अधिक आह्लादक तुम्हारे प्रेम की प्रशंसा करें। वे ठीक ही तुमसे प्रेम करती हैं। यरूशलेम की पुत्रियों, मैं केदार के तंबुओं की तरह, सलमा के तंबुओं के अंतरपटों की तरह सावली हूँ, तब भी सलोनी हूँ। मुझे तुच्छ मत समझो, क्योंकि मैं सावली हूँ। सूर्य ने मेरा रंग सवला दिया है। मेरे सहोदर भाई मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझसे दाखबारियों की रखवाली कराई। इस तरह मैंने अपनी ही दाखबारी की उपेक्षा कर दी है। मेरे प्राण प्रिय, मुझे बतलाओ कि तुम अपने रेवड़ कहाँ चराओगे और अपनी भेड़ों को दोपहर में कहाँ विश्राम कराओगे, जिससे तुम्हारे मित्रों के रेवड़ों के पास मुझे आवारा औरत की तरह मारी मारी ना फिरना पड़े। सुंदरी शिरोमणि, यदि तुम नहीं जानती तो भेड़ों के पद चिन्हों के पीछे चलो और गड़ेरियों के तंबुओं के पास अपनी बकरियां चराओ। मेरी प्रेयसी, मैं तुम्हारी उपमा फिरौन के रथ की घोड़ी से देता हूँ। तुम्हारे कपोल कर्णफूलों से सुशोभित हैं, तुम्हारी ग्रीवा मालाओं से। हम तुम्हारे लिए सोने की बालियां और चांदी के आभूषण बनवाएंगे। जब राजा भोजन कर रहा है तो मेरा इत्र अपनी सुगंध बिखेरता है। मेरा प्रियतम मेरे उरोजों के बीच गंधरस की थैली की तरह विश्राम करता है। मेरा प्रियतम एन गेदी की दाखबारी के मेहंदी फूलों के गुच्छे जैसा है। कितनी सुंदर हो तुम मेरी प्रियतमे, कितनी सुंदर। तुम्हारी आंखें कपोतियों जैसी हैं। कितने सुंदर हो तुम मेरे प्रियतम, कितने मनमोहक। हमारी शैया हरी घास स्थली है। हमारे घर की धरने देवदार और हमारी बल्लियां सनोवर है। अध्याय 2। मैं शारोन की नरगिस हूँ, घाटियों का सोसन पुष्प। कुमारियों के बीच मेरी प्रेयसी कंटकों के बीच सोशन पुष्प जैसी है। युवकों के बीच मेरा प्रियतम वन वृक्षों के बीच सेब वृक्ष जैसा है। मैं उसकी छाया में बैठकर आनंद विभोर हो जाती हूँ और उसके फल का स्वाद मुझे मीठा लगता है। वह मुझे मधुशाला में ले आता है और मुझ पर उसके प्रेम की पताका लहरा रही है। किशमिश की रोटियां खिलाकर मुझे पुष्ट कर दो, सेब खिलाकर मुझे ताज़ा कर दो, क्योंकि मैं प्रेम से दुर्बल हो गई हूँ। उसकी बाई भुजा मेरे सिर के नीचे है और उसकी दाहिनी भुजा मेरा आलिंगन कर रही है। यरूशलेम की पुत्रियों, मैं मैदान के चिकारों और हरिणियों के नाम पर तुमसे विनती करता हूँ। मेरी प्रियतमा को मत जगाओ। जब तक वह चाहे
तब तक उसे सोने दो। मैं अपने प्रियतम की आवाज सुन रही हूँ। देखो, वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चिकारे के सदृश है अथवा तरुण मृग के सदृश। देखो, वह हमारी दीवार की ओट में खड़ा है। वह खिड़की से ताक रहा है। वह जाली में से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है। वह मुझसे यह कहता है, प्रिय सुंदरी, उठो, मेरे साथ चलो। देखो, शीतकाल बीत गया है। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। पृथ्वी पर फूल खिलने लगे हैं। गीत गाने का समय आ गया है और हमारे देश में कपोत की कूजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लग गए हैं और दाखलताओं के फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी, उठो, मेरे साथ चलो। चट्टानों की दरारों में, पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली मेरी कपोती, मुझे अपना मुख दिखाओ, अपनी आवाज सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। हमारे लिए लोमड़ियां पकड़ो, शुद्र लोमड़ियां। वे हमारी दाखबारियों का सत्यानाश करती हैं, जो फूलों से लदी हुई हैं। मेरा प्रियतम मेरा अपना है और मैं उसकी हूँ। वह सोसनों के खेत में चरता है। मेरा प्रियतम प्रभात से पहले, अंधेरा मिटने से पूर्व चिकारे की तरह ऊंची पहाड़ियों पर मृग शावक की तरह लौटकर आ जाना। अध्याय 3। मैं सारी रात अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ। मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। मैं उठकर गलियों तथा चौकों से होते नगर का चक्कर लगाती हूँ। मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ। मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं। क्या आप लोगों ने मेरे प्राण प्रिय को देखा? मैं उनसे आगे बढ़ती ही हूँ कि मैं अपने प्राण प्रिय को पा लेती हूँ। मैं उसे रोक लेती हूँ और तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक उसे अपनी माँ के घर नहीं ले जाऊंगी, उसके कमरे में जिसने मुझे जन्म दिया। यरूशलेम की पुत्रियों, मैं मैदान में चिकारों और हरिणियों के नाम पर तुमसे विनती करता हूँ, मेरी प्रियतमा को मत जगाओ। जब तक वह चाहे तब तक उसे सोने दो। मरुभूमि की ओर से वह कौन आ रहा है, जो धुएं के खंबे के सदृश है, जो देश देश के चूर्णों से बने गंधरस और लोबान से महक रहा है। देखो, वह सुलेमान की पालकी है। उसके साथ इस्राएल के 7 वीर पुरुष चल रहे हैं। सब के सब तलवार धारण किए हुए हैं। सब के सब युद्ध कुशल हैं। प्रत्येक की बगल में रात के संकटों का सामना करने के लिए अपनी अपनी तलवार है। राजा सुलेमान ने यह पालकी अपने लिए बनवाई। उसने इसे लेबानोन की लकड़ी से बनवाया। उसने इसके खंबे बनवाए। उसने इसका आधार चांदी का और इसका आसन सोने का बनवाया। यरूशलेम की पुत्रियों ने इसका अंतर्भाग बैंगनी वस्त्र से सुसज्जित किया। सियोन की पुत्रियों, घर से बाहर आओ और
मुकुट धारण किए राजा सुलेमान को देखो। वह मुकुट जिसे उसके विवाह के दिन, उसके हृदय के उल्लास के दिन उसकी माता उसे पहनाती है। अध्याय 4। मेरी प्रिय, तुम कितनी सुंदर हो। ओह कितनी सुंदर। घूंघट के भीतर से झांकती तुम्हारी आंखें कपोतियों जैसी हैं। तुम्हारी अलकें गिलआद पर्वत से उतरती हुई बकरियों के झुंड जैसी हैं। तुम्हारे दांत अभी अभी मुड़कर धोए हुए रेवड़ के सदृश, प्रत्येक दांत का अपना जोड़ा है, उनमें एक भी अकेला नहीं। तुम्हारे अधर लाल फीते के सदृश हैं। तुम्हारी जीभ सुंदर है। घूंघट में झलकता तुम्हारा कपोल दाड़िम की फाक जैसा है। तुम्हारी ग्रीवा दाऊद की मीनार के सदृश है, जो विजय स्मारकों के लिए निर्मित है। उस पर हजारों ढालें, योद्धाओं की ढालें लटक रही हैं। तुम्हारे उरोज दो मृग शावकों के सदृश हैं, चिकारे के जुड़वा शावकों के सदृश, जो सोसनों के खेत में चरते हैं। प्रभात के पहले, अंधेरा मिटने के पूर्व, मैं गंधरस के पर्वत तथा लोबान की पहाड़ी पर जाऊंगा। मेरी प्रेयसी, तुम सर्वांग सुंदर हो। तुम में कहीं कोई दोष नहीं। मेरी वधू, तुम लेबानोन से मेरे साथ चलोगी। तुम मेरे साथ लेबानोन से चलोगी। तुम अमाना के शिखर, सेनीर और हेरमान की चोटी से सिंहों की मांदों और तेंदुओं के पर्वतों से उतरोगी। मेरी बहन, मेरी वधू, तुमने मेरा हृदय चुरा लिया है। तुमने एक ही चितवन से, अपनी माला की एक ही मणि से मेरा हृदय चुरा लिया है। तुम्हारा प्रेमालिंगन कितना रोमांचक है। तुम्हारा प्यार अंगूरी से भी आह्लादक है। तुम्हारे इत्र की महक किसी भी अंगराग से अधिक सुखद है। मेरी वधू, तुम्हारे अधरों से अमृत टपकता है। तुम्हारी जिह्वा के नीचे मधु और दुग्ध का निवास है। तुम्हारे वस्त्रों का सौरभ लेबानोन की सुगंध जैसा है। मेरी बहन, मेरी वधू, तुम एक बंद पुष्प वाटिका हो। तुम एक परिबद्ध निर्झर, एक मोहरबंद जलस्रोत हो। तुम उत्तम फलों से लदे अनार वृक्षों की फलती फूलती वाटिका हो, जिसमें मेहंदी और जटामांसी हैं। जटामांसी और केसर, मुश्क और दारचीनी, हर जाति के लोबान वृक्ष, गंधरस और अगरू तथा सभी सर्वोत्तम मसाले। मैं पुष्प वाटिका की निर्झरनी, लेबानोन से बहते जलस्रोत का कूप हूँ। उत्तरी पवन जागो, दक्षिणी पवन आओ, मेरी पुष्प वाटिका पर बह जाओ, जिससे उसकी सुगंध सब ओर फैल जाए। मेरी प्रियतम को अपनी वाटिका में आने और उसके सुमधुर फल चखने दो। अध्याय 5। मेरी बहन, मेरी वधू, मैं अपनी पुष्प वाटिका में आ रहा हूँ। मैं अपना गंधरस और मसाले चुनता हूँ। मैं अपना छत्ता और मधु खाता हूँ। मैं अपनी अंगूरी और दूध पीता हूँ। मित्रों, खाओ और पियो, प्रेमियों, छक कर पियो। मैं
सो रही थी, किंतु अब जाग रही हूँ। मैं अपने प्रियतम को सुनती हूँ, वह खटखटा रहा है। मेरी बहन, मेरी प्रियतमे, मेरी कपोती, मेरी अनिंद सुंदरी, द्वार खोल दो, क्योंकि मेरा सिर ओस से भीग गया है। मेरे केश रात की आर्द्रता से गीले हो गए हैं। मैं अपनी कुर्ती उतार चुकी हूँ। क्या मैं उसे फिर पहनूं? मैं अपने पैर धो चुकी हूँ। क्या मैं उन्हें फिर मैला करूं? मेरा प्रियतम द्वार के छेद से हाथ बढ़ाता है। मेरा हृदय धड़कने लगा है। मैं अपने प्रियतम के लिए द्वार खोलने उठती हूँ। मेरे हाथों में गंधरस टपक रहा है। मेरी अंगुलियों से गीला गंधरस सिटकिनी की मूठ पर टपक रहा है। मैं अपने प्रियतम के लिए द्वार खोल देती हूँ, लेकिन मेरा प्रिय चला गया है, वह जा चुका है। मैं व्याकुल हो जाती हूँ और उसकी खोज में निकलती हूँ। मैं उसे ढूंढती हूँ, किंतु नहीं पाती। मैं उसे पुकारती हूँ, किंतु वह उत्तर नहीं देता। नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं। चार दीवारी के वे पहरेदार मुझे पीटते हैं, मुझे घायल कर देते हैं। वे मेरी ओढ़नी छीन लेते हैं। यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे विनती करती हूँ, यदि तुम्हें मेरा प्रियतम मिल जाए तो उसे बता दो कि मैं प्रेम से दुर्बल हो गई हूँ। सुंदरी शिरोमणि, तुम्हारा प्रियतम दूसरों से किन बातों में श्रेष्ठ है? तुम्हारा प्रियतम दूसरों से किन बातों में श्रेष्ठ है जो तुम हमसे यह आग्रह करती हो? मेरा प्रियतम दैदीप्यमान है और उसका रंग गुलाबी है। वह 10,000 में एक है। उसका मस्तक विशुद्ध सोने का है। उसकी अलकें खजूर के गुच्छे जैसी और कृष्णकाक के समान काली हैं। उसकी आंखें जल स्रोतों के तट पर कुंडों के किनारे पर दूध से धुली कपोतियों के सदृश हैं। उसके कपोल गंध वृक्षों की क्यारियों के सदृश हैं, जो सुगंध बरसाती हैं। उसके अधर सोसन पुष्प के सदृश हैं, जिनसे गंधरस चूता है। उसकी भुजाएं स्वर्णमणि जटित सोने की छड़ हैं। उसकी देह नील मणियों से अलंकृत चिकनाया हुआ हाथी दांत है। उसके पैर शुद्ध सोने के आधार पर खड़े संगमरमर के खंबे हैं। उसका आकार लेबानोन के सदृश, उसके देवदारों के सदृश भव्य है। उसका मुख साक्षात मधुरता है। वह सर्वांग सुंदर है। यरूशलेम की पुत्रियों, ऐसा ही है मेरा प्रियतम, मेरा सखा ऐसा है। अध्याय 6। सुंदरी शिरोमणि, तुम्हारा प्रियतम कहाँ गया? तुम्हारा प्रियतम किस ओर मुड़ा, जिससे तुम्हारे साथ हम भी उसे ढूंढे? मेरा प्रियतम अपनी वाटिका की ओर उतरता है। वह चरने और सोसन पुष्प चुनने गंध वृक्षों की क्यारियों की ओर उतरता है। मैं अपनी प्रियतम की हूँ और मेरा प्रियतम मेरा अपना है। वह सोसनों के खेत में चरता है। मेरी प्रेयसी, तुम तिरशाह नगरी के सदृश सुंदर
यरूशलेम के सदृश मोहक और पंक्तिबद्ध सेना के सदृश विस्मयकारी हो। मुझ पर से अपनी आंखें हटा लो, वे मुझे विचलित कर देती हैं। तुम्हारी अलकें गिलआद पर्वत से उतरती हुई बकरियों के झुंड जैसी हैं। तुम्हारे दांत अभी अभी धोई हुई भेड़ों के झुंड के सदृश हैं। प्रत्येक दांत का अपना जोड़ा है, उनमें एक भी अकेला नहीं है। घूंघट में झलकता तुम्हारा कपोल दाड़िम की फाक जैसा है। चाहे 60 रानियां हो, 80 उपपत्नियां और असंख्य कुमारियां, किंतु मेरी कपोती, मेरी सर्वांग सुंदरी के सदृश कोई नहीं। वह अपनी माता की इकलौती पुत्री, अपनी जन्मदात्री की दुलारी है। कुमारियां उसे देखकर धन्य कहती हैं। रानियां और उपपत्नियां उसकी सराहना करती हैं। वह कौन है जो उषा की तरह उदित होती है, जो चंद्रमा की तरह कांतिमय, सूर्य की तरह प्रकाशमान और पंक्तिबद्ध सेना की तरह विस्मयकारी है। मैं घाटी की नई फसल देखने के लिए काष्ठ फलों की वाटिका में उतरता हूँ, यह देखने के लिए कि क्या दाखलताओं में कलियां फूट चुकी हैं, अनार वृक्षों में फूल खिल आए हैं। मैं अपनी सुध बुध खो चुकी हूँ, मैं उसके कारण लज्जित हूँ, यद्यपि मैं अभिजात कुल की हूँ। अध्याय 7। लौट आओ शूलमिती, लौट आओ, जिससे हम तुम्हें जी भर देख सकें। क्यों तुम लोग शूलमिती को जी भर देखना चाहते हो, मानो वह विवाह का कोई उभय नृत्य हो। राजकुमारी, जूतियों से सजे तुम्हारे चरण कितने मनोहर हैं। तुम्हारे नितंबों की गोलाई किसी शिल्पी के हाथों से तराशी हुई मालाओं के सदृश है। तुम्हारी नाभ भी गोल प्याला है, जिसमें मिश्रित अंगूरी का अभाव न हो। तुम्हारा उदर सोसन पुष्पों से वेष्टित गेहूं का ढेर है। तुम्हारे उरोज 2 मृग शावकों के सदृश हैं, चिकारे के जुड़वा शावकों के सदृश। तुम्हारी ग्रीवा हाथी दांत की मीनार के सदृश है। तुम्हारी आंखें बत रब्बीम के फाटक पर हेशबोन के जलाशय है। तुम्हारी नाक दमिश्क की ओर अभिमुख लेबानोन की मीनार है। तुम्हारा ऊंचा मस्तक करमेल पर्वत की तरह है। तुम्हारी अलकें बैंगनी वस्त्र के सदृश हैं। उनकी लटों ने राजा को बंदी बना लिया है। आनंददायिनी मेरी प्रिय, तुम कितनी सुंदर और कितनी रमणीय हो। तुम्हारा आकार खजूर वृक्ष के सदृश है और तुम्हारे उरोज उसके गुच्छों के सदृश। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़ूंगा और इसके फल तोड़ूंगा। तुम्हारे उरोज मेरे लिए अंगूर के गुच्छे बन जाएं। तुम्हारे श्वासों की सुरभि सेबों जैसी और तुम्हारा मुख सर्वोत्तम अंगूरी जैसा हो जाए। वह अंगूरी अधरों और दंत पंक्तियों पर बहती हुई सीधे मेरे प्रियतम के पास पहुँचे। मैं अपने प्रियतम की हूँ और वह मेरी कामना करता है। आओ मेरे प्रियतम, हम नगर के बाहर चलें। हम रात गांवों में बिताएं
हम सवेरे यह देखने दाखबारियां चले कि क्या अंगूर लताओं में कलियां फूटी हैं, उनके फूलों की पंखुड़ियां खिली हैं और अनार वृक्ष फूलों से गदराए हैं। मैं वहाँ तुमको अपना मधुर चुंबन दूंगी। लक्ष्मण पुष्पों की सुगंध फैल रही है और हमारे द्वार पर नए और पुराने सभी प्रकार के स्वादिष्ट फल लटक रहे हैं, जिन्हें मेरी प्रियतम मैंने तुम्हारे लिए संचित किया है। अध्याय 8। ओह, यदि तुम मेरे भाई होते जिसने मेरी माता का दूध पिया है, तब यदि मैं तुमसे बाहर मिलती तो तुम्हें चूम लेती और कोई मेरा तिरस्कार नहीं करता। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपनी माता के घर ले आती, तुम मुझे वहां दीक्षित कर लेते। मैं तुमको पीने के लिए सुवासित अंगूरी और अपने अनारों का रस देती। उसकी बाई भुजा मेरे सिर के नीचे है और उसकी दाहिनी भुजा मेरा आलिंगन कर रही है। यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी प्रियतमा को मत जगाओ। जब तक वह चाहे तब तक उसे सोने दो। अपने प्रियतम के कंधों पर झुकी हुई मरुभूमि की ओर से वह कौन आ रही है। मैं सेब वृक्षों के नीचे तुमको नींद से जगाती हूँ। यही तुम्हारी माता ने तुमको गर्भ में धारण किया था। यही तुम्हारी माता ने तुमको गर्भ में धारण किया था। मुझे मोहर की तरह अपने हृदय पर लगा लो, मोहर की तरह अपनी भुजा पर बांध लो, क्योंकि प्रेम मृत्यु की तरह शक्तिशाली है, ईर्ष्या अधोलोक जैसी अजेय है। उसकी लपटें अग्नि की लपटों जैसी हैं, विद्युत की अग्नि ज्वाला जैसी। ना तो समुद्र की लहरें प्रेम को बुझा सकती और ना बाढ़ की जलधाराएं उसे बहा सकती हैं। यदि कोई प्रेम को खरीदने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति अर्पित करे तो उसे तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। हमारी एक छोटी बहन है, अभी उसके उरोज अविकसित है। जिस दिन उसकी चर्चा होने लगेगी तो हम अपनी बहन के लिए क्या करेंगे। यदि वह प्राचीर होती तो हम उस पर चांदी की मीनारें बनाते। यदि वह द्वार होती तो हम उसे देवदार के पल्लों से जड़ देते। मैं प्राचीर हूँ और मेरे उरोज वास्तव में मीनारों के सदृश हैं। इसलिए तो मैं उनकी दृष्टि में वह नगर हूँ जहाँ शांति मिलती है। बैल हामोन में सुलेमान की दाखबारी है। वह अपनी दाखबारी रखवालों को दे देता है, प्रत्येक को उसके फलों के लिए चांदी के 1000 शेकेल देने होंगे। किंतु मेरी दाखबारी मेरी अपनी है। सुलेमान, लो ये 1000 शेकेल तुम्हारे लिए है और ये 200 शेकेल उनके लिए जो उसके फलों के रखवाले हैं। ओ तुम जो वाटिका में विराजती हो, मेरे साथी तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं। मुझे अपनी आवाज सुनने दो। चिकारे की तरह अथवा गंध वृक्षों के पर्वतों पर मृग शावक की तरह तुम जल्दी जल्दी आओ मेरे प्रियतम।